हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों का इस केम जर्नी नाम के चैनल पर स्वागत है। और बीच में काफ़ी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो कोई बात नहीं, हम लोग आज से क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी और इस चैप्टर को हम धीरे धीरे आगे चल के कंप्लीट भी करेंगे। और चैप्टर होगा 10th क्लास का, यानी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th से आज की पढ़ाई। और क्लास 10th में जो हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा नेम, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, चाहे हर एक बोर्ड के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए ये एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर 10th में भी है, 11th में भी आप इसको डीप पढ़ेंगे और 12th में भी आपको इसकी सारी कहानी पढ़नी है। तो आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, देखो क्या होती है केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जब सबसे ज़्यादा जो वीडियो मिलेंगे वो केमिस्ट्री को ही मिलेंगे, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि केमिस्ट्री आपके लिए आसान बन जाए। तो अब जब भी आप केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करिए तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये समझ के चलना है कि अगर आपने इमेजिनेशन शुरू कर दी, अगर आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छे से आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन नहीं आपको आती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी आपको सुनाई जा रही है, एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, तो क्या करोगे, आप इस चीज़ को इमेजिन करते चले जाते हो और जिस चीज़ को आप इमेजिन कर लेते हो वो चीज़ आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आपको केमिस्ट्री को भी इमेजिन करना है। अगर आप केमिस्ट्री को इमेजिन करोगे तो केमिस्ट्री आपके लिए इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। अब देखो ये बात आप इमेजिन कर रहे होंगे, इसलिए ये मेरी बातें सुननी आपको अच्छी लग रही हैं। समझ आ रही बात? तो सभी लोग कनेक्ट रहिए और आगे देखिए चीज़ों को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री। नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये एक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। तो बात आती है केमिस्ट्री होती क्या है, किसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जैसे फिजिक्स क्या होती है आपको फिजिक्स में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द एग्जैक्ट और वन लाइन डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द केमिस्ट्री। क्या होती है केमिस्ट्री, सोचिए आप लोग। तो आप देखेंगे, आप सोचना शुरू करिए। देखो मैंने कहा ना, इमेजिनेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, देन यू शुड स्टार्ट टू इमेजिनेशन। इफ यू विल स्टार्ट इमेजिनेशन, देन आई कैन से विद कॉन्फिडेंटली दैट यू विल अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। चलिए इमेजिनेशन शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इसको अपने दिल में बसा लीजिए। केमिस्ट्री से आप प्यार कर लीजिए। बहुत लोगों से प्यार करते होंगे, लड़के लड़की लड़का, ठीक है, माता पिता से प्यार करते होंगे आप, ठीक है, अपने नाना नानी से प्यार करते होंगे। कुछ खतरनाक लोग होंगे जो दूसरे लोगों से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो प्यार ये बहुत तरीके का होता है। ठीक, एक वो प्यार जो पिता और पुत्र के बीच में होता है, एक वो प्यार जो नाना नानी और आपके बीच में होता है, ठीक है, एक वो प्यार जो चाचा और भतीजे के बीच में होता है, और एक वो प्यार जो लड़का और लड़की, नहीं उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन होता तो है, होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, इतने सारे प्यार आप पहले से कर रहे हो, एक प्यार और कर लीजिए। और किससे कर लीजिए, केमिस्ट्री से कर लीजिए। केमिस्ट्री से, सर अगर मैं केमिस्ट्री से प्यार करूंगा तो मुझे क्या होगा। माता पिता से प्यार करेंगे तो माता पिता से क्यों प्यार करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको प्यार करके उनके जीवन को खुशियों से भर दूँ। सर अगर मैं केमिस्ट्री से प्यार करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो बात आती है कि अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करोगे तो आप केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंस को समझोगे। और हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि अगर आप केमिस्ट्री से प्यार करते हैं तो केमिस्ट्री के फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हो।
ढेर सारे कैरियर ऑप्शंस हैं अगर आप केमिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। तो ये तो थी पुरानी बातें। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री सर होती क्या है, कैसे हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले इसे किसने शुरू किया। तो यहाँ पर बात आती है, हमें एक बात याद आती है चाणक्य जी की। तो देखो ये चीज़ सही है, अगर आप कभी कोई कार्य करना शुरू करने जा रहे हैं तो चाणक्य जी ने एक बात कही थी। चाणक्य ने कहा था कि जब किसी कार्य को करने जाओ तो सबसे पहले अपने आप से स्वयं से 3 प्रश्न करिए, आप क्या करने जा रहे हो। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग आज से केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, आप क्यों करने जा रहे हो केमिस्ट्री की शुरुआत, हम क्यों करने जा रहे हैं, बिकॉज आई लव द केमिस्ट्री। ठीक है, हम केमिस्ट्री से प्यार करते हैं। कैसे, जैसे अभी मैंने पहले बताया। ठीक है, क्या आपको इस कार्य को करने के बाद में आप कुछ हासिल कर पाओगे, ऑफ कोर्स। अगर हमने केमिस्ट्री से प्यार किया, यानी केमिस्ट्री को आपने सीख लिया, तो आप सबसे बड़ी बात है केमिस्ट्री में ज्ञान अर्जित कर पाओगे। और जब ज्ञान होगा तो केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हर एक चीज़ समझ पाओगे, और जब हर एक चीज़ समझ पाओगे तो आप धन भी कमा सकते हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री से प्यार करना शुरू करिए, और निश्चित ही हम आपके लिए केमिस्ट्री को आसान बनाने की पूर्ण प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री छोड़िए सर, सोचना शुरू करिए। आप सोचिए कि ये संसार किससे मिलके बना। आप कहोगे सर संसार में सर हमने 3 प्रकार की चीज़ें देखी हैं। कौन कौन सी? कुछ सर ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड स्टेट में हैं, ठोस अवस्था में, सॉलिड, हर जगह सॉलिड। सर इस संसार में हमने कुछ ऐसा भी देखा जो लिक्विड स्टेट में है, जैसे पानी, छोटे छोटे तालाब, नदियाँ, समुद्र। ठीक है सर, हमने एक चीज़ और देखी नहीं बट मैंने फील की। सर इस संसार में हवा भी पाई जाती है। हवा का मतलब क्या है? गैस। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चला कि सर ये संसार यानी यूनिवर्स 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किसके पार्ट होते हैं? मैटर के पार्ट होते हैं। मतलब ये हुआ कि जो विश्व यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना हुआ है? वो मैटर से मिलके बना हुआ है। समझिएगा, एक एक चीज़ को समझिएगा। पूरा यूनिवर्स मैटर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, मैटर से मिलके बने होने का मतलब क्या हुआ कि पूरा यूनिवर्स 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कुछ इसमें सॉलिड चीज़ें हैं, कुछ लिक्विड चीज़ें हैं, कुछ गैसियस पार्ट हैं। ऐसा केमिस्ट्री कहती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये मैटर क्या होता है। तो मैटर हम लोग ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसमें 2 प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। कौन सी? पहली प्रॉपर्टी, अगर उसको कहीं पर रख दिया जाए तो वो उतनी जगह को कवर कर ले। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर उसको उठा करके किसी बैलेंस में रख दिया जाए, तराजू पे जा करके आप रख दें तो उसका कुछ वेट आ जाए। हम एग्जांपल की बात करें, मार्कर। आप देखिए मार्कर को, अगर इस मार्कर को आप कहीं पर रखेंगे जा करके, ठीक है, तो जैसे ही मार्कर को आप रखेंगे तो मार्कर क्या करेगा? इतने हमारे हाथ की जगह को कवर कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि मैटर की पहली प्रॉपर्टी होती है स्पेस को, यानी उतने प्लेस को कवर कर ले। तो देखो ये मार्कर क्या कर रहा है? कवर कर रहा है उतनी जगह को। ठीक, नेक्स्ट आप क्या करिए, इस मार्कर का आप जा करके इसको तराजू पे रख दो। तो जैसे ही तराजू पे रखोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका वेट भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्कर के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये स्पेस को भी कवर कर रहा है और ये क्या कर रहा है? इसका कुछ ना कुछ मास भी आ रहा है। और जिस मटेरियल में या जिस ऑब्जेक्ट में ये 2 चीज़ें आ जाएंगी उस ऑब्जेक्ट को हम कह देंगे मैटर। समझ आ रही बात? तो मैटर, तो यानी हम क्या कह सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो स्पेस को ना कवर करती हो और जिसमें मास ना हो। हर एक चीज़, इवन गैस, आप गैस की बात कर लो, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर गैस में तो ऐसा नहीं होता है, वो जगह को कहाँ कवर करती है। ठीक है, तो आप क्या करिए, घर में जब मम्मी खाना बना रही होती हैं और मान लीजिए सिलेंडर ख़त्म हो गया गैस वाला, तो आप क्या करोगे? सिलेंडर को बहुत आसानी से उठा करके बाहर ले आते हो। क्यों? क्योंकि सिलेंडर में इसका मतलब उसका वेट कम हो गया है।
और जब सिलेंडर को आप भर करके यानी वापस उसमें गैस भर के आती है तो शायद आप अकेले नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है इसका वेट बढ़ गया। तो सिलेंडर में ऐसा क्या हुआ, उसमें तो गैस ही तो पड़ी है, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसका वेट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का भी वेट होता है, तभी तो सिलेंडर का वेट बढ़ गया। नहीं, सिलेंडर जब खाली था तब तो उसका वेट कम हो गया था, और जैसे ही उसमें गैस भर गई उसका वेट बढ़ गया। मतलब यही हुआ कि गैस का भी वेट होता है, गैस का भी मास होता है। ठीक है, गैस क्या करती है, उसको जहाँ पर आप छोड़ दोगे वो उतने जगह को कवर कर लेती है। कैसे कवर करती है? जैसे मान लीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, और आप बिल्कुल सज रहे हो, अच्छे से सज धज रहे हो, एकदम स्टाइलिश तरीके से, मुझे कोई देखे तो मुझ पर फिदा हो जाए, बिल्कुल इस अंदाज में सजाई अपने आप को सजा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सोचा लाइए चल रहे हैं थोड़ा बहुत परफ्यूम मार लें। जैसे ही आपने परफ्यूम लगाया, पापा वहाँ पे खड़े थे आपके, पापा ने कहा बेटा परफ्यूम लगा रहे हो। तो पापा को कैसे पता चला? आप तो परफ्यूम लगा रहे हो यहाँ पर खड़े होकर के, पापा पता चला दूसरे कॉर्नर पे खड़े हैं, कैसे पता चला? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने परफ्यूम अपने बॉडी पे छोड़ी, परफ्यूम क्या है, इट इज़ अ गैसेस, गैस होती है। जैसे ही परफ्यूम आपने अपनी बॉडी पे छोड़ी, गैस के कुछ पार्टिकल थे तुरंत उड़ गए, यानी तुरंत उड़ के निकले। और क्या हुआ, जिस रूम में आप परफ्यूम स्प्रे कर रहे होंगे वो पूरे रूम में जा कर के वो पार्टिकल फैल गए। मतलब क्या हुआ, गैस भी जगह को कवर कर लेती है। अगर गैस जगह को कवर ना करती तो पापा तक परफ्यूम कैसे पता चलती, यानी पापा तक परफ्यूम कैसे पहुंच पाती, और पापा को कैसे पता चलता कि देखो ये भैया, ये भाई साहब परफ्यूम डाल रहे हैं। तो गैस में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो पूरा यूनिवर्स होता है ये मैटर से ही मिलके बना हुआ है। ठीक, मैटर की बात करें, हम लोगों ने शुरू किया है केमिस्ट्री। अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होती है, क्योंकि हमें टॉपिक ये शुरू करना है। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री आप देखो, जैसे आपने ABCD पढ़ना शुरू किया, जब छोटे थे आप जब इंग्लिश पढ़ते थे तो इंग्लिश में सबसे पहले ABCD पढ़े, फिर वर्ड बनाना सीखे, फिर सेंटेंस बनाना सीखे, फिर पैराग्राफ, स्टोरी, सब कुछ बनाने लगे, बिल्कुल मास्टर बन गए इंग्लिश के आप। वैसे ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ द केमिकल्स, मिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स। और अगर इसकी एक लाइन की बात करें तो ये होती है स्टडी ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। केमिस्ट्री में हम एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन, इन्हीं तीनों चीज़ों की पढ़ाई जीरो से लेकर के एकदम हीरो तक करते रहते हैं, और नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो केमिस्ट्री को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ओके, गुड। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की आगे। ठीक है, केमिस्ट्री सर, अब आप सोचेंगे कि सर केमिस्ट्री तो हमने जब हम छोटे थे तब केमिस्ट्री पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन सर जब हम 10th में पहुंच गए हैं तो सर हमने केमिस्ट्री को कई पार्ट में देखा है। हम देखते हैं सर एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, हम देखते हैं सर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है, हम देखते हैं सर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। सर इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे बताते, देखिए, जो एक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, अगर हम इसके पार्ट को देखें तो बहुत तरीके के पार्ट हो सकते हैं केमिस्ट्री के, बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। लेकिन अगर उसमें हम कुछ मेजर ब्रांच को समझना चाहें, क्योंकि हम 10th की बातें कर रहे हैं, 10th, 11th, 12th, तो यहाँ पर ढेर सारी ब्रांचेज हमें नहीं देखने, हमें कुछ लिमिटेड ब्रांच देखने हैं। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के 3 ब्रांच को देखते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की यहाँ पर हम 3 ब्रांच को पढ़ते हैं। कौन सी 3 ब्रांच होती हैं? पहली ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सेकंड ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे हाँ सर ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब बात आती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये क्या होती है? तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले देखो, आपने ढेर सारी बातें पढ़ी हैं, आप ऑलरेडी जानते हो, मास्टर तो आप खुद हो, आपका दिमाग में सब कुछ सेव है, बस आपको ढूंढ के निकालना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों में डिफरेंस समझते हैं। क्या होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आपसे पूछे, सोचिए
सोचिए, सोचने के नाम को ही केमिस्ट्री हम कह देंगे यहाँ पे। सोचिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? सुनो, बात करें जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम अपने यहाँ पे क्या देखते हैं, हम अपने जहाँ पे आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, तो आप देखो, आपके मान लीजिए आप बहुत सारी रॉक्स देखते होंगे, ठीक है। आप देखो अपने चारों तरफ आप दो चीज़ें देखते हो, कौन सी? एक वो चीज़ें जो लिविंग थिंग्स में आती हैं और दूसरी वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग में आती हैं। समझ आ रही बात? तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग से बने होते हैं वो सारे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ आ रही बात? हमारे पास दो तरीके के मटेरियल हो सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, एक ऑर्गेनिक मटेरियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये क्या होती है? ये नॉन लिविंग की, जो नॉन लिविंग कंपाउंड होते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल्स जितने भी होते हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आप सिंपली क्या बताएंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग मटेरियल को डील करते हैं। बात समझ आ रही? अब नॉन लिविंग मटेरियल मतलब क्या हुआ? जो बेचारे निर्जीव होंगे, ठीक है, जिनमें सांसें ही नहीं होंगी, जैसे रॉक्स, चट्टान, ठीक है। अब जितने सारे देखो मेटल, नॉन मेटल, ये सब कहाँ आते हैं? इसी में तो आते हैं। और मेटल्स मिलते कहाँ से हैं? ये सब रॉक्स, चट्टान, इन्हीं जगह से तो आते हैं। इसलिए नॉन लिविंग मटेरियल्स की जो स्टडी है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? उल्टा कर दीजिए, जो लिविंग मटेरियल होते हैं, लिविंग मटेरियल की जो स्टडी होती है वो ऑर्गेनिक होती है। यानी ऑर्गेनिक में हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिविंग मटेरियल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग मटेरियल होंगे, जितने भी, जैसे मान लो प्लांट हो गया, अब जो कंपाउंड प्लांट से मिलेगा हमें, ठीक है, वो क्या होगा? अगर कोई कंपाउंड हमें प्लांट से मिला, कोई कंपाउंड हमारी बॉडी से निकला, कोई कंपाउंड हमारी बॉडी में सर्च किया गया, ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड क्या हो रहे हैं? जो कंपाउंड लिविंग मटेरियल से निकल रहे हैं। यानी अगर हमने क्या किया? प्लांट को लिया, तो प्लांट क्या एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट से कंपाउंड निकलेगा तो उस कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक में डालोगे। अगर कोई मान लीजिए एलिमेंट आपको मिल गया रॉक्स में, रॉक क्या है? वो नॉन लिविंग है, और जो रॉक नॉन लिविंग है, अगर वहाँ पर कोई मटेरियल आपको मिला तो आप उसे पकड़ लो और पकड़ के डाल दो जा करके इनऑर्गेनिक में। समझ आ रही बात? हमारे लाइफ में दो ही चीज़ें हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो जो लिविंग की पढ़ाई है वो ऑर्गेनिक है, और जो नॉन लिविंग की स्टडी है वो इनऑर्गेनिक है। अब बात आती है फिजिकल। ओहो, अब तो सर कुछ बचा ही नहीं, एक लिविंग था, एक नॉन लिविंग था। लिविंग को आपने ऑर्गेनिक में डाल दिया, नॉन लिविंग को इनऑर्गेनिक में डाल दिया। अब तीसरा क्या हो सकता है? ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कैसे पढ़ना है। समझ आ रही बात? लिविंग मटेरियल्स के लिए आपको लिविंग मटेरियल्स कैसे निकालने हैं, कैसे उनका आइसोलेशन करना है, उनके लिए कौन से लॉ अप्लाई करने हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए मतलब लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग, मतलब क्या हुआ कि लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल की स्टडी कैसे हमें करनी चाहिए, किस कंडीशन पर, यानी उनके लिए क्या क्या कंडीशंस अनुकूल यानी कंफर्टेबल होती हैं, क्या कंडीशंस उनके लिए अनकंफर्टेबल होती हैं। इन सभी बातों को जो बताता है वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट होता है जो हमें ये बताता है कि आप इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ेंगे, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या फिजिकल कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए आपने सोडियम लिया, सोडियम को आप रूम में भी रख सकते हो, सोडियम मेटल को जाकर के आप पानी में भी डाल सकते हो, सोडियम मेटल को जाकर के एक बिल्कुल गर्म जगह पे रख सकते हो, ठीक है। तो हम सोडियम मेटल, ये क्या है? सोडियम मेटल एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग से मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इस मेटल को आप अलग अलग जगह पर रखोगे तो इस मेटल के साथ में जो होगा वो हमें बताती है फिजिकल केमिस्ट्री। समझ आ रही बात? तो आप इसको सिंपली क्या समझ सकते हो, तीनों के डिफरेंस अगर हमें समझने हैं
अगर हमें तीनों का डिफरेंस समझना है तो सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक होती है, जितने भी नॉन लिविंग मटेरियल हैं उन सब की स्टडी को इनऑर्गेनिक कहेंगे, जितने भी लिविंग मटेरियल हैं उन सब की स्टडी को ऑर्गेनिक कहेंगे। और इनऑर्गेनिक और मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की स्टडी कैसे की जाए, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल्स जो होंगे ये कैसे कंडीशंस पे कैसा बिहेव करेंगे, ये बताती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो डियर ऑल स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, यानी फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमने चैप्टर को डाल रखा है, चैप्टर का नाम डाल दिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन आप सभी को पता है, कार्बन दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी केमिस्ट्री की होगी वहाँ पर हम स्टार्ट पहले करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th से लेकर के 12th तक हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डियर ऑल, हम लोग अपने चैनल पर हर एक चीज़ों को धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं। आप सभी लोग, अगर आपको ये सभी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इन सभी चीज़ों को पढ़ करके अपने ज्ञान को यानी अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। थैंक यू वेरी मच।